गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और साथ के साथ हमने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मंडे के बाद आज ही क्लास लगी हमारी, हो सकता है आप भूल गए हो थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस में यूज करते हैं, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। किस लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, इस चीज के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बोला था कि बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोट अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता रहता है। कैसे? अगर मैं बोलूं एंगल ए के अकॉर्डिंग, मैं क्या बात कर रही हूँ, एंगल ए की। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग, फॉर एंगल ए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोट को हम एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी बेटा एंगल ए के लिए? मैम एसी। एसी है ना। जो भी 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो एंगल होगा, वही अपोजिट जो साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो है एसी। तो यहां से हम बोलेंगे कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा एसी। अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? मैम बीसी मैम होगा मैम। हाँ, है ना। परपेंडिकुलर हम कैसे देखते हैं, जो भी एंगल है भाई, जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड। यस, उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, एंगल ए की बात कर रही हूँ तो बेस। बेस क्या हो जाएगा? मैम ए बी। मैम बेस होगा एबी। यस, जिस एंगल की बात कर रही हूँ उसके एडजेसेंट वाली साइड, मतलब उस एंगल से चिपकी हुई साइड ही बेस कहलाती है, तो बेस हो जाएगा ए बी। ठीक है। अब अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, एंगल सी के लिए मैं आपसे पूछ लूं, हाइपोट तो बेटा सेम ही रहेगा, है ना, 90 डिग्री में चेंज नहीं कर रही, बट मैं अभी बात कर रही हूँ एंगल सी की, एंगल सी की। तो हाइपोट एसी हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा फॉर एंगल सी? मैम एबी होगा। है ना। तो ए बी, एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड नजर आ रही है अभी आपको? ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल के रिगार्डिंग पूछ रहे हो उसके अपोजिट साइड। बेस होता है इस एंगल से टच करते ही साइड। हाइपोट, मैम हाइपोट को बीसी। हमने ले लिया ना। हाँ, मैम अब बीसी हाइपोट के अलावा एक ही साइड बचती है। सभी को क्लियर है? यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए। तो इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ पोल में, आप उसे करिए, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो करते हैं सवाल कि उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन है ये, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आपसे पूछा एंगल ए के लिए बेस की वैल्यू क्या हो। फॉर एंगल ए वैल्यू ऑफ बेस इज, मैम आई हैव डन। वेरी गुड। मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा। आई हैव डन। रिजल्ट शो नहीं हो रहा, एक मिनट, अभी शो हो रहा है? यस यस मैम, मैम। 4 का सही है। ठीक है। सभी को पोल में करना है बेटा आंसर। आपको एंगल ए के लिए बेस बताना है क्या होगा। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है।
वेरी गुड, 12 में से 11 का करेक्ट है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम कौन सा ऑप्शन option सी सही इज है? करेक्ट आंसर। मैम सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा बेस होता है जिस भी एंगल के रिगार्डिंग पूछा है उससे बिल्कुल एडजेसेंट, उससे चिपका हुआ एंगल कौन सा नजर आ रहा है आपको? दो ही एंगल है, या तो दो ही साइड है, या तो 17 या 8। बट 17 हो नहीं सकता क्योंकि 17 हमारी हाइपोटेन्यूज है। बची कौन सी 8? तो बेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब बेटा आपको कुछ याद होगा, मैंने कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी, है ना? परपेंडिकुलर, हाइपोट, इस तरीके के। आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, है ना? साइन, कॉस और टेन, और इसी से बाकी 3 डिराइव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉसेक, मैम सेक और कॉट। और कॉट। ठीक है, सो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल की बात करूं, थीटा, थीटा क्या बोलते हैं? कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की जगह एंगल ए सी बी कुछ भी हो सकता है। तो मैं थीटा की बात करूं तो थीटा के रिगार्डिंग, थीटा क्या है? कोई भी पर्टिकुलर एंगल है ना? तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो आपको मैंने कुछ फॉर्मुलेज बताए थे कि साइन थीटा होता है। देखो आज मैं अब आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करना है। आपकी मर्जी, आप उसे कैसे याद करते हो, मैं तो ऐसे याद करती हूँ। पाकिस्तान भूखा भूखा प्यासा, प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब अगर हरा आप भरा। पंडित बद्री प्रसाद वाले से भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। यस मैम, पंडित पंडित बद्री बद्री प्रसाद हरी हर हरी हर बोल। बोले। हाँ, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो आपकी मर्जी है। तो ये ट्रिक है ना, इसको याद करने की। तो ये जो पहला रेशियो आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, ये साइन है। दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। तो साइन है आपका P अपॉन एच, तो यहां लिखोगे P अपॉन एच। कॉस है बेस अपॉन हाइपोट, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बिल्कुल इनका अपोजिट होता है कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का अपोजिट हाइपोट अपॉन बेस हो जाएगा, इनका बिल्कुल उल्टा कर दो। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, हाइपोट अपॉन बी। कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए? एक तरीके से आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, बाकी वो 3 उसके ऑपोजिट होते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए किसका क्या ऑपोजिट है। टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है। सभी बच्चे समझ गए? शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है आपकी मर्जी है, आप कौन सा टर्म यूज करके आप इसको याद करना चाहते हो, आपके ऊपर है। सभी को क्लियर है? क्योंकि बार बार बेटा याद करना कि कॉसेक क्या होता था थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद हो जाता है बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर लें और हमारा काम भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना? हाँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद करोगे, आपकी मर्जी आप किस तरीके से याद करें। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इस तरीके का सवाल आएगा आपको हमेशा ना, या तो डायग्राम दिया होगा या आपको खुद ही बनाना है। नहीं दिया तो आप खुद राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो या नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बना लो अगर नहीं दिया तो। आपसे बोला है साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर, कॉसेक और सेक, मीन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ लिए। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग। वो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी पूछ सकते थे बट उन्होंने आर के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है। तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आने के लिए मेरे पास अभी यहाँ ये नीचे वाले क्यू आर नहीं है। भाई क्यू आर तो मुझे चाहिए ना। क्यू आर कैसे निकालोगे बेटा? दो ही साइड गिवन है, तीसरी साइड कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? लिखिए थर्ड साइड क्या? पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोट गिवन है 13 का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर मानेंगे क्लास 5। में करा था। हाँ पिछली क्लास में किया है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 माइनस 25 कितना आएगा 144। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 144। तो बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 आ गया। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो मुझे तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड मिल गई तो मेरे लिए रेशियोज निकालना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। अब आप एक एक करके निकाल लेते हैं। आर के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है पी बी पी, ये ठीक है। अब मेरे को साइन आर निकालना है। सबसे पहले साइन आर निकालते हैं। साइन आर बेटा साफ नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर के लिए, एंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है ना, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हाँ आर के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बिल्कुल बेटा आर के अपोजिट। आर के अपोजिट परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोट है 13। तो साइन आर कितना आ गया 5/13। क्या ये क्लियर हुआ। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना अलग से लिख देती हूँ, अभी ऐसे मत करो। मैं एंगल आर के लिए ना अभी स्टार्टिंग में ऐसे कर लेते हैं। फॉर एंगल आर आपके लिए जो हाइपोट है वो है 13, आपके लिए जो बेस है बेस बेटा 12 होगा और परपेंडिकुलर होगा 5। क्या ये सभी को क्लियर है। मैं एंगल आर की बात कर रही हूँ यहाँ। एंगल आर के लिए हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, बेस हो जाएगा आर से बिल्कुल एडजेसेंट साइड 12 और परपेंडिकुलर होगा आर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड 5। अब आप निकाल सकते हो। अब देखो साइन आर पी अपॉन एच, पी है 5, एच है 13 आ गया। अब निकाल लो कॉस आर, कॉस आर होता है बी अपॉन एच, बेस है 12, एच है 13। टेन आर निकाल लो, टेन आर होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। ये हो गया। अब बाकी के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनके ऑपोजिट है ना, रेसिप्रोकल है। जैसे कॉसेक आर अगर आप निकालोगे बेटा, कॉसेक आर हमारा साइन का उल्टा होता है, तो आप लिखोगे एच अपॉन पी, 13/5। जो भी साइन आर आया उसका उल्टा कॉसेक आर आ जाएगा। सेक आर होगा हमारा एच अपॉन बी, 13/12। कॉट आर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12/5। मेरे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए जो पूछे हुए थे। एग्जाम में सवाल आता है 1 नंबर में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपसे पूछ लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट आर कुछ भी। क्या सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन करो, मैं इसी टाइप का एक सवाल आपको पोल में दूंगी। दे दो सवाल। यस मैम दे दीजिए। तो देखो इसी मैम क्वेश्चन एक को ना मिनट मैं रुकना। हाँ कर लो बेटा कर लो।
मैम हो गया। हो गया। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे फॉर्म में दे रही हूँ कि ये आपको गिवन है, ये था 12। आपको बताना है मुझे एंगल पी के लिए कॉस पी क्या होगा एंड साइन पी क्या होगा। समझ गए? कॉस पी एंड साइन पी क्या आएगा, एंगल पी के अकॉर्डिंग बताइएगा बेटा। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑप्शंस लिखने दीजिए मुझे। अभी आप बाकी आराम से सॉल्व करिए। कॉस पी और साइन पी, या साइन पी और कॉस पी लिख लो, ज्यादा बेटर है। साइन पी, पहला वाला साइन पी है और दूसरा वाला कॉस पी ऑप्शन में। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आपका 5/13, 12/13। साइन पी कॉस पी क्या आएगा, कीजिए, आराम से करिएगा बेटा। पी के रिगार्डिंग पूछ रही हूँ मैं। I have done, ma'am. गुड, मैम आई हैव डन। बहुत बढ़िया। आई हैव डन मैम मैम। मेजॉरिटी वालों का सही है। हाँ जी बेटा, मेजोरिटी वाला सही है। मैम कौन सी मिस? देखो कितने, अभी रुक जाओ, अभी फर्स्ट करने ट्वेल्थ दो, सही। कर लीजिए कर लीजिए। मैम सी और डी ऑप्शन तो सेम है। यस बेटा, वो सेम ही आ रहे हैं, अभी करने दो बच्चों को, आई थोड़ी हैव देर में ही डन। पता चलेगा। आप कर लीजिए फिर देखते हैं। मैम कर लिया। वेरी गुड। चलिए 7 बच्चों का सही है। बट बेटा इससे एक चीज समझ में आ रही है कि आप में से काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ में आ गया। एटीन में से 9 का करेक्ट है। टेन बच्चों का करेक्ट है, 10 का रॉन्ग है बेटा। अभी भी मतलब नहीं समझ में आया है। चलिए बाकी भी करिए बेटा जल्दी से।
सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। लेकिन बेटा सिर्फ 11 बच्चों ने सही किया है ना, 20 में से 11 स्टूडेंट, बाकी की 9 स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जिन्होंने भी गलत किया है, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई है, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, साइन पी, पी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं पहले। अगर आपको ऐसे दिक्कत है, फॉर एंगल पी हम लिख लेते हैं एंगल पी के अकॉर्डिंग। हाइपोटेन्यूज बेटा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री क्यू पे है, क्यू के अपोजिट है पी आर, पी आर है 30। परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल के रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, पी के रिगार्डिंग, उसके अपोजिट जो साइड है, उसके अपोजिट है 12, मतलब क्यू आर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। बेस है जिस एंगल से पूछा है उससे बिल्कुल लगी हुई साइड, एडजेसेंट, वो है 5। आपको तीनों वैल्यू पता चल गई, अब आप आराम से कर सकते हो ना बेटा। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट रेशियो ही साइन है। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोट है 13, आ गया। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोट, ये सेकेंड वाला, बी अपॉन एच, बेस है 5, हाइपोट है 30। यही तो आंसर था मेरा। समझे या नहीं समझे जिन बच्चों ने गलत किया है? अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने गलत किया था, जिनका आंसर गलत आया था। हाँ, चलिए, समझ में आया है नहीं आया? दो ही बच्चे ईमानदार हैं, बाकी सब ऐसे ही है। जिन्होंने गलत किया था सिर्फ दो बच्चों ने हैंड रेज किए, बाकियों को क्लियर। मतलब जिन्होंने गलत किया था बेटा मेन उन्हीं का, ये क्लियर है ना? दे दो एक और सवाल पोल में। यस मैम, दे दीजिए। चलिए फिर बेटा चेक कर लेते हैं, फिर से दोबारा समझा दूं? कहाँ से समझा दूं पहले ये बताओ। आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद हो गई? मेन यही है, बाकी सब कुछ दिया रहता है सवाल में। आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद हो गई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली? ये याद करनी है बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये याद नहीं हुई तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे, बताओ? ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये जो फर्स्ट रेशियो है पी अपॉन एच, ये साइन होता है। ये है सेकंड वाला कॉस होता है, ये थर्ड वाला टेन होता है। ठीक है, अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये हो जाएगा पी अपॉन एच। अगर टेन आपका पी अपॉन बी है तो कॉट आपका बी अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अरे भाई किसी से भी याद किया हो, किसी से भी याद किया हो, फर्क क्या पड़ता है? क्या दूसरी ट्रिक से याद करने पे आंसर अलग आ रहा है क्या? याद तो मैंने भी दूसरी ट्रिक से किया है, किसी भी ट्रिक से किया हो आंसर सेम ही आएगा ना। रेशियो तो बेटा फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा ना, साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट ही रह रहा है या नहीं? तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बस आपको जब यहाँ से समझ में आ गया, आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। भाई पी के लिए आपको सबसे पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस और हाइपोट कैसे चेंज हो रहे हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे एंगल के अकॉर्डिंग हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, हाइपोट तो सेम रहता है। अगर ये समझ में आ गया तो ही आप इनका रेशियो लिख सकते हो। क्लियर है? एक सवाल दे रही हूँ मैं आपको पोल में, वो कीजिएगा, फिर आगे और करवाऊंगी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
तरीके का, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ए बी सी या ए सी बी। आपको एंगल बी के अकॉर्डिंग निकालना है। आपको बताना है कि भाई कॉसेक बी क्या होगा, है ना। कॉसेक बी क्या होगा, मैं आपको वैल्यूज दे देती हूँ यहाँ पे वैल्यू है आपकी बेटा 24, 26, 24 और मान लीजिए ये 5 है, ठीक है। ये 10 मान लीजिए इसे, ये 10 है। आपको कॉसेक बी बताना है क्या आएगा, तो इसका आंसर आप लोगों ने पोल में करना है, ठीक है। 24/26, 24/10, 26/24, लास्ट है 10/26। कॉसेक बी I क्या have done, आएगा? ma'am. वेरी गुड, I have done, ma'am. वेरी गुड। एंगल बी के लिए देखिए अभी भी कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, 3 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया अभी। 18 में से 12 का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इस बार तो मैंने सब कुछ आपको गिवन किया है, आपको कोई तीसरी साइड निकालनी भी नहीं है। फिर एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद करना है, उसके बाद भी क्यों गलत हो रहा है बेटा। तो सॉल्व ही नहीं करना है, इसमें तो बस वैल्यू पुट करनी है आपने। Ma'am, I have done. गुड, I have done, ma'am. वेरी गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? Ma'am, option C is correct answer. यस, बिल्कुल सही। तो चलिए पहले आपको मैंने तीनों साइड गिवन है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, है ना। अगर साइन आपका P/H है, क्योंकि पहला वाला साइन होता है, तो साइन अगर P/H है, साइन थीटा P/H है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा बेटा? H/P हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। तो कॉसेक आर के लिए पूछा है, कॉसेक आर हो जाएगा H/P, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। तो H आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाइपोट होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो कि 26 है। परपेंडिकुलर होता है बी के अकॉर्डिंग पूछा है, बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके अपोजिट वाली साइड। तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा? 24 है ना।
तो ये आंसर है 26/24। क्लियर सभी को? अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आया अभी भी समझ पूछ लो बेटा। अभी क्लियर है बाकी? क्योंकि इस बार काफी बच्चों ने सही किया है, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में अब समझ में आ गया है। चलिए करें एक और सवाल पोल में। Yes, ma'am. चलिए फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, थोड़ा वेट करना। अब मुझे बताइए स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। साइन ए के लिए, मतलब आपको साइन ए के लिए बताना है क्या सही है। डायग्राम में देख के साइन ए बताओ और ऑप्शन में चूज करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। I have done, ma'am. I have done, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, I have done. बहुत बढ़िया। ट्वेल्व में से 11 का करेक्ट है। वेरी गुड। I have done, ma'am. वेरी गुड। फिफ्टीन में से 14 का करेक्ट है। सत्रह में से 15 का ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा Ma'am, ऑप्शन सही लग option रहा है B बेटा is आपको? correct answer. कौन सा ऑप्शन? यस। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की नीड है नहीं, क्योंकि तीनों साइड गिवन है। तो आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई पी बी पी एच एच पी। ठीक है, अब आप निकाल लोगे भाई ए। एंगल ए के लिए साइन ए होता है आपका पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल की अपोजिट वाली साइड है 4,
हाइपोट कभी चेंज नहीं होती, 90 डिग्री के अपोजिट 5। तो 4/5 किस ऑप्शन में है? डी। तो साइन ए हो जाएगा 4/5। सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे करने हैं सवाल? बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन एक एक मार्क में आता है, ठीक है, इसी टाइप का आएगा एक एक नंबर में 100%। ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूँ होल में, ये वाला। आपको कॉसेक ए बताना है। क्या बताना है? कॉसेक ए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो मीन्स आपको यहाँ पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसके बाद कॉसेक ए निकालेंगे। ठीक है बेटा। आराम से सॉल्व करिए। जितना ही चैप्टर हार्ड लगता है ना, उतना हार्ड है नहीं बेटा। क्या लगता है आपको? अभी तक मुश्किल लगा ये? उतना मुश्किल नहीं है। आराम से सॉल्व करिए। मैम शायद ऑप्शन में गलती है। ऑप्शंस में गलती है? चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो होनी तो नहीं चाहिए। वेट करना जरा। अभी जिसने नहीं किया थोड़ा वेट करना बेटा। मैम कोई गलती नहीं मैम है। उल्टा सीधा हो रहा है मतलब। हाँ जी। मैम कोई भी गलती नहीं है, ऑप्शन ठीक है। ठीक है तो फिर करो। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, चलो। ओके मैम, क्या बोला? नो मैम, ऑप्शन गलत है। यस मैम मैंने बोला ना। अभी रुक जाओ मैं चेक कर रही हूँ। मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी नहीं है ना? यस मैम, नहीं हाँ है। मैम उल्टा सीधा है मैम, उल्टा सीधा ऊपर हाँ नीचे। मतलब यस है मैम, नहीं एक्चुअल उल्टा में। है। रुको एक मिनट देना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना और थोड़ा ऑप्शन चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा वेट करना। मैम कट करके वैल्यू आ जा रही है। यस मैम, कट करके वैल्यू आ रही है। मैं ऑप्शन क्या आ रही है? मैम क्या आंसर कह रहे बताऊं? मैम 13 अपॉन नहीं, में 12। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैं ये कह रही थी, वैल्यू को मतलब कि अगर हम ये कट करेंगे ऑप्शन तो 26 सही है बाई पर ये 24 कटे तो हुए 13 हैं। में 12 नहीं होगा। ओके। हाँ तो बेटा फिर वो कट के दिए होंगे फिर। इसलिए मैम हम ठीक देख है नहीं पाए थे। बट यस मैम हाँ मैं तो भी। ये आई हैव यही डन। करना चाहिए था। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। मैम अब तो पता चल गया। बट वैसे कट मैम आई के तो हैव ऑप्शन डन। होता नहीं है। अब जो जो हमारी साइड होती है यस बेटा वो मैम। उसी फॉर्म में ही करते हैं हम, है ना? चलो जो भी है आप करिए उसे। आप करिए, मैं इसको एक बार चेक कर रही हूँ।
बाकी बच्चे भी करिए बेटा। चलिए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कैंसिल हो सकता है आगे। बाकी जिनका नहीं हुआ बेटा जल्दी से करो, सही ऑप्शन ठीक है। तेरह ही बच्चों ने किया बेटा, बाकी बच्चे भी करिए। 13 से आगे रिस्पॉन्स क्यों नहीं बढ़ रहा बेटा? मैंने क्या बोला, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फिर आपका कॉसेक ए आ जाएगा। 22 में से सिर्फ 13 बच्चे आंसर कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, सबको करना है आंसर। चलिए काउंटडाउन में स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल सही बेटा। तो पहले आप क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, आपको कॉसेक पूछा है, तो कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा, मतलब एच अपॉन पी। तो ए के अकॉर्डिंग आपके पास हाइपोट तो है ही नहीं, हाइपोट नहीं है, हाइपोट पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। हाइपोट इज इक्वल टू, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, बेस इज 10 स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 676 नहीं मैम, 576 प्लस 576। 100। हाँ 676। अब तो आपको कुछ कुछ आपको याद भी हो गए होंगे भाई। 676 26 का होता है स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोट आ गया 26 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन पी में। हाइपोट आया 26, बेस है, बेस क्या है? जो एक से जुड़ा हुआ है, ए का पूछा है। हाँ बेस क्या है बेटा यहाँ पे? मैम एच अपॉन में पी हो। सॉरी सॉरी, मैंने एच अपॉन में बी लिख दिया, पी है। परपेंडिकुलर है 24। आप इसको क्या कर दो, आगे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कॉसेक ए आ गया आपका 13 अपॉन 12। हाँ अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो 26 अपॉन 24 होता, बट क्योंकि आगे कैंसिल आउट हो गया है तो ये 13 अपॉन 12 है। क्लियर है सभी को? चलो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो बेटा। इसमें ना सारा जो भी आपका घूम फिर रहा है ना, यहीं से शुरू है और एंड तक यही चलने वाला है पूरे चैप्टर में। इवन 9 चैप्टर में भी पूरे में यही चलता रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितना बेटर होगा कि आप इसे यही समझ लो, नहीं तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि यही चल रहा है, उसमें पूरे में यही क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताना है दो वैल्यूज, tan a और cot a। के लिए देखो यहाँ पे आपको पाइथागोरस आपको वैल्यू गिवन है, तो tan a और cot a क्या आएगा, आप लोगों ने पोल में आंसर करना है। I have done ma'am. गुड। I have done, ma'am.
वेरी गुड। वैसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप समझ गए हो तो। ऑप्शन से भी समझा जा सकता है ना। मैम आई हैव डन। चलिए अभी तक सबका ठीक है, बहुत मैम बस बढ़िया। दो। हाँ हाँ बेटा करिए, अभी कोई जल्दी नहीं है। चलिए 13 बच्चों का आया और सबका करेक्ट आई है। हैव डन। वेरी गुड बेटा। चलिए अब लग रहा है कि अब काफी हद तक समझ में आ गया है क्या हो रहा है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? रह गया किसी का? नहीं, ठीक है। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हाँ ए। हाँ, आप क्या बिना सॉल्व करे भी ऑप्शन लगा सकते थे? यस मैम। लगा सकते थे? हाँ, है ना। आप देख सकते हो, आपको मैंने बताया कि कॉट और टेन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जो टेन होगा उसका उल्टा कॉट होगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा है, बट हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। चलिए, तो टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉट ए होगा, चलो बाद में करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए? ऑपोजिट वाली साइड 4। बेस क्या है? इससे लगी हुई साइड 3। टेन ए है 4/3। कॉट ए होता है बी अपॉन पी। बोलो ना इसका बिल्कुल उल्टा, बी अपॉन पी। बी है 3, पी है 4, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कॉट ए, इसका टेन ए का। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखोगे किसी भी ऑप्शन में ऐसे आपको नहीं नजर आ रहा है। हाँ बेटा इस बार 100% है। किसी भी ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे एक वैल्यू दूसरे की रेसिप्रोकल हो, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। सभी को क्लियर बेटा ये क्वेश्चन कैसे है? एक एक मार्क में, एक एक मार्क के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।